हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हेमंत और आप देख रहे हैं क्रेडिवेल्थ। और क्रेडिवेल्थ की टेक्निकल एनालिसिस सीरीज़ की वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आज मैं इंट्राडे के लिए कुछ स्टॉक्स मैंने सेलेक्ट किए हैं और उन स्टॉक्स को सेलेक्ट करने के पीछे का रीज़न वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ यहाँ आप लोगों के साथ। तो सबसे पहला स्टॉक जो मैंने सेलेक्ट किया है फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग दैट इज़ पीआई इंडस्ट्रीज़। और पीआई इंडस्ट्रीज़ को सेलेक्ट करने के पीछे का लॉजिक बहुत ही सिंपल है। मैं स्टॉक को कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंडिंग मूव में देख रहा हूँ और काफ़ी अच्छा ट्रेंडिंग ये स्टॉक मुझे दिखाई दे रहा है। सो वेन एवर वी आर सिटिंग इन अ डाउन ट्रेंड आई ऑलवेज लुक आउट फॉर द अपॉर्चुनिटीज़ जो मुझे उस मेजर ट्रेंड की डायरेक्शन में एंट्री करने का मौका दे। तो अभी मैं इस चार्ट को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपके सामने मैं चेंज कर दूंगा। तो ओके, सो यहाँ पर जैसे ही मैंने इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर मैंने चेंज किया तो आप देखेंगे यहाँ पर कंटिन्यूसली प्राइस ने लोअर हाई लोअर लो की फॉर्मेशन क्रिएट की है और प्राइस हमेशा अपने इंपॉर्टेंट स्विंग्स को रिस्पेक्ट कर रहा है, हमेशा वहीं से रिजेक्शन फेस कर रहा है। सो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे प्राइस ने एक काफ़ी इंपॉर्टेंट स्विंग अपना जो है वो ब्रेक किया है एंड सिंस दिस सपोर्ट हैज़ बीन ब्रोकन तो ये आने वाले समय पर इस स्टॉक के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगी। तो देखिए बहुत ही सिंपल हम अपने एनालिसिस को रखेंगे। अगर हमें ये स्टॉक समवेयर अराउंड थोड़ा सा गैप अप मिले या अगर ये स्टॉक हमें फ्लैट ओपनिंग के बाद अगर ऊपर की डायरेक्शन में मूव करता हुआ दिखाई दे और इस लेवल से अगर वो रिजेक्शन फेस करे तो हम यहाँ पर शॉर्ट की डायरेक्शन में एंट्री कर सकते हैं और हमारे जो इनिशियल टारगेट रहेंगे मैं उनको कहीं ना कहीं, वैसे तो मुझे ये 3200 तक भी आता हुआ दिखाई दे रहा। हो सकता है कि हमें 3200 तक के टारगेट भी इसमें ड्यूरिंग द सेम डे देखने को मिल जाए। और देखिए लॉजिक बहुत सिंपल है। अगर हम इस प्रीवियस डे को भी देखेंगे यानी कि आज के दिन की भी अगर हम मूवमेंट को देखेंगे तो आज के दिन की मूवमेंट इटसेल्फ इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड मूवमेंट एंड प्राइस हैज क्लोज्ड नियर टू इट्स लोएस्ट पॉइंट। तो मैं कल भी ये मूवमेंट इससे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये अपनी इसी मूवमेंट को आगे कैरी फॉरवर्ड करेगा। हाँ, लेकिन अगर सपोज कीजिए कि स्टॉक की जो ओपनिंग है वो हमारे बनाए हुए इस इम्पॉर्टेंट लेवल से ऊपर हो जाती है तो वहां पर फिर मैं थोड़ा सा स्केप्टिकल रहूंगा। अगेन मैं वहां पर प्राइस एक्शन का वेट करूंगा, प्राइस एक्शन किस तरीके से बनता है, लेकिन मैं एकदम से बाय साइड का ट्रेड यहां पर अटेम्प्ट नहीं करूंगा। मेरी जो फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगी वो मैं इसमें सेलिंग साइड की अपॉर्चुनिटी ही फाइंड आउट करूंगा। सो आज का जो दूसरा स्टॉक है जिसे हम इंट्राडे बेसिस पर ट्रेड कर सकते हैं दिस इज ज़ोमैटो। अब देखिए ज़ोमैटो को सिलेक्ट करने के पीछे का भी रीज़न सेम है, क्लियर है, एविडेंट है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि किस तरीके से ये स्टॉक ने कंटिन्यूसली एक डाउन ट्रेंडिंग मूव बना रखा है। आप चाहे इसको डेली चार्ट पर भी देखेंगे तो डेली चार्ट पर भी आपको कंटिन्यूसली लोअर हाइज लोअर लोज की फॉर्मेशन यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। सो अब देखिए कल हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन मेरे पास अभी फिलहाल चार्ट पर अवेलेबल है मैं वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर अभी प्लॉट करूंगा। जैसे कि 54.30 या 35 या 40 का जो लेवल रहेगा इट विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस फॉर द प्राइस। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर भी एक लाइन प्लॉट करूँ तो दिस शुड एक्ट एज एन इमीडिएट रेजिस्टेंस फॉर द प्राइस। देखिए यहाँ पर भी प्लान बहुत सिंपल रहेगा। मैं यहाँ पर क्योंकि स्टॉक की अगर आप अगेन यहाँ पर क्लोजिंग देखेंगे द टाइप ऑफ डे इट हैज़ बीन अ स्ट्रॉन्ग वन साइडेड डे। तो मैं कल एकदम से अपने आप को बुलिश टर्न नहीं करूंगा। अगर प्राइस की ओपनिंग एक्सेसिव गैप अप के साथ होती है तो मैं वहां पर प्राइस एक्शन का वेट करूंगा और अपनी ट्रेड में एंट्री को मैं जो है प्लान आउट करूंगा कि प्राइस किसी तरीके से कहीं से कोई रिजेक्शन जो है वो लेता हुआ मुझे दिखाई दे। अब इसके लिए आप चाहे तो फिबोनाची की हेल्प ले सकते हैं, चाहे तो आप पिवट पॉइंट की भी हेल्प ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर फिबोनाची लगाऊं तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर तो ये स्टॉक हमारे इमीडिएट जो हमारा स्विंग है अगर यहीं से रिजेक्शन लेता हुआ मुझे दिखाई देता है तो आप ये मान करके चलिए कि जितना बड़ा मूव स्टॉक ने हमें यहाँ तक का दिया है इस करेक्शन के कंप्लीट होने के बाद उतना ही बड़ा मूव ये आगे भी हमें दे सकता है। देन अगर मैं यहाँ पर सेकंड पॉसिबिलिटी की बात करूं तो अगर ये स्टॉक मुझे इन दोनों लेवल्स के बीच से रिजेक्शन लेता हुआ दिखाई देता है तो मैं अगेन यहाँ पर जो है शॉर्ट सेलिंग का ट्रेड ट्राई कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर अगेन सेलिंग की पोजीशन बनाऊंगा, लेकिन इस बार जो मेरे टारगेट्स रहेंगे वो कहीं ना कहीं प्रीवियस डे लो के आसपास के ही रहेंगे क्योंकि एक काफ़ी अच्छी करेक्शन के बाद प्राइस जो है वो
नीचे आएगा तो ऑलरेडी एक काफ़ी बड़ा मूव प्राइस हमें दे चुका होगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इन दोनों ही केसेस को अपने दिमाग में रखिए, और अगर आपको ये लगता है कि यहाँ पर प्राइस एक्शन नेगेटिव नहीं बन रहा है, प्राइस एक्शन पॉजिटिव बन रहा है, तो आप वहाँ पर अपने सेलिंग साइड के ट्रेड को कैंसल आउट भी कर सकते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ट्रेडिंग में। कभी भी आपको फिक्स्ड बायस के साथ एंट्री कभी भी किसी ट्रेड में नहीं करनी चाहिए। आपको एक स्टडी क्रिएट करनी चाहिए, आपको एनालिसिस क्रिएट करना चाहिए, एंड देन उस एनालिसिस के कंप्लीट होने के बाद अगर प्राइस आपको एग्जैक्ट उसी तरीके का प्राइस एक्शन शो कर रहा है तो ही आपको उस ट्रेड में एंट्री करनी चाहिए। सो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। मैं इसी तरीके से जो मुझे अच्छे ट्रेडिंग सेटअप्स समझ में आएंगे वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब ट्रेडी वेल्थ एंड शेयर दिस चैनल विद योर कॉलीग्स। थैंक यू, बाय बाय।